भाई मुझे एक एनसीईआरटी की बुक दिया जा भाई। देखें, देखिए कल से 2 बैच ऑफलाइन चलेंगे। एक सुबह 7 बजे से, समझ गए ना भाई, लगभग 7 बजे से पढ़ाना शुरू करेंगे, तो लगभग वही 8:30 पे छोड़ देंगे। दूसरा वही अपना समय फिक्स है 2 से 3:30 वाला। तो 2 बैच हैं। जो बच्चे गाँव में पढ़े हों कृपया आ जाएं, उनको मैसेज कर दीजिए, मैं टेलीग्राम मैसेज कर दूंगा, तो अपना पढ़ाई शुरू करें। नहीं बेटा किताब दीजिए, एक मुझे बुक दे दीजिए एनसीईआरटी की। हाँ देखें, क्वेश्चन कल कहाँ तक हुए थे? 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। हाँ भाई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3। हाँ इधर देखें, करा दिए गए वक्रों को निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करें। निर्दिष्ट का मतलब होता है जो निर्देश दिए गए हैं, अर्थात जो गिवन पॉइंट है उन पे स्पर्शी और अभिलंब दोनों का समीकरण बनाना है भाई। इसके कुछ पार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे कि पहला पार्ट लिखा हुआ है, लिखेंगे दिया गया वक्र का समीकरण। दिया गया वक्र का समीकरण, दिया गया वक्र का समीकरण y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 5। समीकरण नंबर 1 कह रहा है कि भैया थोड़ा कंसंट्रेशन बना ले, क्योंकि सवाल बिल्कुल कुछ सरल हैं। उम्मीद है कि ख़त्म कर दें इस एक्सरसाइज को। क्या पता कल का भी लेक्चर लग ही जाएगा इसमें, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। इसके बाद मैं तुरंत सीट कराऊंगा भाई। सीट कहाँ तक हुई है? केवल एक भी खुली नहीं सीट अभी। हाँ तो 6.1 कराऊंगा कल से, कल है परसों से। पहले 6.1 खत्म करके फिर कॉन्सेप्ट आएगा एनसीईआरटी में। कह रहा है इस वक्र पर स्पर्शी और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। किस पॉइंट पर? पॉइंट बोले, हाँ 0,5 पर। इसका मतलब ये दिए गए वक्र पर स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। जैसा कि जानते हैं समीकरण दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलता है? dy बाई ds होता क्या है? स्पर्शी की प्रवणता। और अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/, स्पर्शी की प्रवणता। इतना तो क्लियर है भाई। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अवकलन करिए जल्दी से। भाई समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन dy बाई dx 4x क्यूब 18x स्क्वायर प्लस का 13 दूना 26x माइनस का 10। ये कुछ इतना बैठ गया भाई। अब आगे देखें, dy बाई dx एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे चाहिए? 0,5 पर। ये x की जगह 0 डालना है। इधर ध्यान से देखना, x की जगह क्या डालना है? y की जगह। इत्तेफाक से dy बाई ds के रिजल्ट में y इंक्लूड ही नहीं है, अर्थात y की कुछ वैल्यू ही नहीं पड़ेगी। x की जगह 0, जैसे x की जगह 0 डालूंगा तो तीनों आइटम, शुरुआत के तीनों आइटम 0। नहीं आया समझ में? उत्तर कितना आया? -10। क्या है? स्पर्शी की प्रवणता किस बिंदु पर? 0,5 पर। नीचे लिखेंगे 0,5 पर स्पर्शी की प्रवणता। स्पर्शी की प्रवणता बराबर -10। 0,5 पर स्पर्शी की प्रवणता। फिर नीचे लिखेंगे 0,5 पर अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, हाँ कोई फार्मूला बताएगा? -1/, स्पर्शी की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता -1/, स्पर्शी की प्रवणता -10। टोटल आंसर कितना आया? 1/10। आंसर आया 1/10। हाँ अब सुनिएगा, इधर देखो, अब सुनिए। जैसा कि मैं इसका फिगर भी आपके सामने कहो तो प्रस्तुत कर दूं, और थोड़ा सा एक नकली फिगर बना रहा हूं। आप बनाना नहीं भाई,
मैं समझाने के लिए इसका नकली ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, जबकि ग्राफ का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। सपोज दैट ये ग्राफ है और ये इसकी स्पर्शी है, ये क्या है, अविलंब है। जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, ये बातें नहीं, आप लोग मगन हो जाए मेरी बातों के ऊपर, पढ़ाने लगे। देखो यहाँ का पॉइंट क्या है, 0, तो 0,5 से ही स्पर्शी गुजरती है, जिस बिंदु पर स्पर्शी गुजरती है उसी बिंदु पर अभिलंब खींचा जाता है। अर्थात ये वाला पॉइंट 0,5 तीनों बातों को संतुष्ट करेगा। किसको किसको, स्पर्शी को, अभिलंब को और वक्र को। देखिए 0,5 इसको संतुष्ट कर रहा होगा, जरा दिमाग लगाना। इधर 5 रखूंगा, अरे 0,5 y की जगह 5 बोलो, और इतना आइटम 0, फिर 5, 5 बराबर 5, नहीं समझ में आ गया समझ। इसका मतलब 0,5 पर पहले स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करूंगा, तब स्लोप -10 यूज कर लूंगा, और 0,5 पर जब अभिलंब का समीकरण बनाऊंगा तो स्लोप कितनी यूज करूंगा, 1/10। लिखेंगे बिंदु 0,5 पर, बिंदु 0,5 पर स्पर्शी का समीकरण, बिंदु 0,5 पर स्पर्शी का समीकरण, y माइनस का y1 बराबर स्पर्शी की प्रवणता -10 इंटू x माइनस x1 0, y माइनस 5 बराबर माइनस का 10x, y प्लस का 10x बराबर 5, या 10x प्लस y इक्वल टू 5 बैठ गया भाई, इक्वल टू 5 लिखेंगे। इसी प्रकार बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण, फिर लिखेंगे सब लोग इसी प्रकार बिंदु 0,5 पर अभिलंब का समीकरण, y माइनस का y1 बराबर अभिलंब की प्रवणता 1/10 इंटू x माइनस x1, 10y माइनस का 50 बराबर x, उधर जाएगा तो x माइनस का 10y प्लस का 50 बराबर 0। अब बताइए इसका कौन सा पार्ट बता दूँ, सबसे अंतिम वाला बता दूँ, अरे कौन सा पार्ट बता दूँ इसका, मुझे लग रहा है सबसे अंतिम वाला बता दूं। क्यों भाई, बी नंबर देखें, दिए गए वक्रों के समीकरण। हाँ ऐसे कुछ सुनाते हैं भाई। देखिए अगला टेस्ट एओडी का है 29 अगस्त को, 29 अगस्त दिन रविवार को टेस्ट है। अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दे भाई। और इस बार सभी बच्चों का परफॉर्मेंस मान के चलिए कि पूरे के पूरे नंबर होने चाहिए, तो कोई समझौता नहीं भाई। अब मतलब टेस्टों को आप परीक्षा की तरह लें कि जैसे हम बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ऐसे सीरियस भाव से हम लोग तैयारी करेंगे तो वाकई अच्छा हो। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ क्या मुझसे, अरे कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया गया। हाँ तो दिए गए वक्रों के समीकरण, दिए गए वक्रों के समीकरण, इधर देखें दिए गए वक्रों के समीकरण, x बराबर cos t सुनना, y बराबर sin t। अगले व्यक्ति की तमन्ना क्या, जरा सुने। कह रहा है t बराबर π/4 पर स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे भी मैंने स्टार लगाया है और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अरे आप मेरी बात सुन रहे हो कि अपने आप में मगन हो गए, सुने इधर देखे सब लोग। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आने के पूरे चांस रहते हैं। आए ना आए अपनी जगह पे, लेकिन आप तैयार रहिएगा। ये कहानी है क्या, मुझे बताइए कौन से फलन है, पैरामेट्रिक या प्राचलिक फलन है। जैसे जब दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो जाती है, नहीं समझ में आया, जब दो वेरिएबल बोले तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड हो, अर्थात एक्स वाई किस में डिपेंड है। ऐसे सवाल कैसे करेंगे, जरा दिमाग लगे। इस सवाल करने में आप दो गलतियां करोगे। एक तो आपको फील नहीं आएगा कि कैसे, इतना फील आ रहा होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से कि इसका समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डी एक्स वाई डी टी दिख जाएगा, और दो का अवकलन करूंगा तो डी वाई बाई डी टी दिख जाएगा। अर्थात इन दोनों आइटम की वजह से मैं डी वाई बाई डी एक्स ले आऊंगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी, स्लोप होगी किसकी,
स्पर्शी की, लेकिन उसने कहा कि t बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्शी की प्रवणता बनानी है और उसी पर अभिलंब की प्रवणता बनानी है और उसी बिंदुओं पर अभिलंब का और स्पर्शी का समीकरण बनाना है। तो यहाँ पे बच्चे से गलती क्या होती है, उसको दिखता ही नहीं, वो बिल्कुल अंधा हो जाता है क्वेश्चनों पे, उसको दिखता ही नहीं है कि बिंदु कहाँ से पाऊँ, जबकि आपकी भूल है, यही तो बिंदु है। बिंदु का मतलब होता है एक्स वाई के मान, और टी बराबर कितना दिए पाई बाई 4, तो एक्स बराबर कास पाई बाई 4 लग गया, नहीं समझ में आया। और वाई बराबर साइन पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और साइन पाई बाई 4। एक्चुअल में बिंदु क्या दिए 1/√2 कामा, अर्थात 1/√2 1/√2 पर स्पर्शी का समीकरण बनाना है और इसी बिंदु पर किसका समीकरण बनाना है, अभिलंब का। अरे पूरी कहानी समझ में नहीं आई आपको, आगे समझो, एक बार लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखेंगे समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई dt कास टी का अवकलन माइनस का साइन टी, टी के रिस्पेक्ट करना भाई। इसी प्रकार समीकरण 2 का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2 dy बाई dt साइन टी का अवकलन कास टी। नाउ dy बाई dx कितना होगा जरा बताओ, dy बाई dt गुणे dt अपान dx, ये कन्वर्जन कर रहा हूँ भाई, dy बाई dt की वैल्यू cos t और इसकी वैल्यू dt अपान dx, ये उल्टा होगा माइनस साइन t। बच्चे को दिख गया होगा कि ये माइनस का cot t आएगा, ठीक है, cot t, और ये है क्या, स्पर्शी की प्रवणता। इतना दिख जाता है कि ये भी अंधे हो गए। अरे स्पर्शी की प्रवणता, अब स्पर्शी की प्रवणता कहाँ ज्ञात करनी है मुझे बताओ जरा। स्पर्शी की प्रवणता dy बाई dx t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, उस दिन में काट पाई बाई 4 चमकेगा ही, उस दिन ये वैल्यू -1 दिख जाएगी, -1 दिख जाएगी। अब सुनना जरा, दिमाग लगाना, ये किसकी प्रवणता आ गई, -1 किसकी प्रवणता, बोलने में शर्म आ गई, स्पर्शी की। अब किसकी प्रवणता चाहिए, अभिलंब की। लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपान स्लोप ऑफ टेंजेंट। इतनी इंग्लिश चलेगी थोड़ा बहुत। टोटल कितनी आ गई भाई, +1 आ गई। हाँ आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो यहाँ पे चक्कर क्या है, टी क्या है, अरे टी क्या है, आपको सुनाई नहीं दे रहा था? अरे इन दोनों समीकरणों में टी क्या है, प्राचल है, जिसके ऊपर डिपेंड होता है, वही तो वेरिएबल है, जिसकी एक्स वाई के मान बदल रहा है। तो t बराबर पाई बाई 4, इसका मतलब t बराबर बिंदु, ऐसा दिए बिंदु t बराबर पाई बाई 4, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बिंदु क्या आएंगे जरा देखिए, यहाँ t की जगह, दोनों t की जगह पाई बाई 4 डालूंगा तो ये कितना दिखेगा, कास पाई बाई 4, कास पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, ठीक, कामा 1 बाई, अरे y बराबर साइन पाई बाई 4 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। फार्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 बराबर स्पर्शी की स्लोप -1 x माइनस का x1। अब जरा खोपड़ी लगाना, y माइनस का 1/√2 माइनस का x प्लस 1/√2। अब जरा सुने, x इधर ले आऊँ, x प्लस वाई इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2, या x प्लस वाई बराबर 2/√2, 2/√2। किसी को पता है ये परमीकरण हो जाता है, रेशनलाइज हो जाता है, तो उल्टा रूट लग जाता है, कितना आंसर देगा, x प्लस वाई बराबर √2। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, हाँ भाई इधर लिख दूँ मैं, इतने में बिंदु
1/√2 कामा 1/√2 पर अभिलंब का समीकरण y माइनस का y1 बराबर अभिलंब की स्लोप कितनी +1 इंटू एक्स माइनस का x1। कुछ दिख रहा है आपको? दोनों तरफ से 1/√2 1/√2 कैंसिल, उत्तर कितना आया? y बराबर x। चलिए आंसर मैच कराइए जरा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ आगे देखता हूँ भाई। अरे आंसर मैच किए कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर वेरी स्पेशल क्वेश्चन। देखो आपका काम है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बराबर करना है, क्योंकि 20 एग्जाम्पल इस पे लगे हैं 20 तक। इसके पहले मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के एग्जाम्पल आपके सामने बता चुका हूँ। अब जरा सुने, इसके बाद तुरंत हम लोगों की समाकलन में एंट्री होगी। देखते हैं ये क्या तमाशा आया आगे। करा वक्र y बराबर, सुनिए जरा, वक्र y बराबर x² माइनस का 2x + 7। ये एक वक्र कर्वेचर के क्वेश्चन दिए कि स्पर्श रेखा का समीकरण याद कीजिए जो इस रेखा के समांतर है और इस रेखा पे लंब है। अच्छा मैं इसका पहला पार्ट पहले डील कर रहा हूँ, ठीक है भाई। इसके पहले पार्ट में एक रेखा का समीकरण है। अब जरा सुनिए कि क्या कहानी इसकी। रेखा का समीकरण 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। अब मेरी बातों को सुनेंगे भाई। दूसरा पार्ट आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, मैं कराऊंगा, लेकिन इधर सुनिएगा कि ये चल क्या रहा है आखिरकार। ये चल ये रहा है, बताऊं क्या चल रहा है सवाल। इधर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन की भाषा क्या है? कह रहा है कि इस वक्र पर एक स्पर्शी खींची जाती है। क्वेश्चन कह रहा है इस वक्र पर एक स्पर्शी खींची जाती है, तो उस स्पर्शी का समीकरण बताइए, जबकि खींची गई स्पर्शी इस रेखा के क्या है? रेखा के पैरेलल है, अर्थात ये गिवन लाइन की इसकी टेंजेंट पैरेलल है। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब इसकी जो स्पर्शी है, इस वक्र की जो स्पर्शी है इस रेखा के क्या है? इसका मतलब स्पर्शी भी एक रेखा होती है। इसका मतलब इसकी स्पर्शी इस रेखा के समांतर, इसका मतलब स्पर्शी और रेखा एक दूसरे के समांतर बैठ गई। इसका मतलब स्पर्शी की प्रवणता और रेखा की प्रवणता आपस में। अब भी नहीं समझ में। यदि मैं कहूँ इस रेखा की स्लोप कैसे पकड़ेंगे, तो रेखा को मानक रूप लिखेंगे y बराबर mx + c से, तो 2x + 9 चमक जाएगा। नहीं समझ में आया? और जैसे मैं समीकरण, जरा ध्यान सुनना है, समीकरण y बराबर mx + c से तुलना करूंगा तो m बराबर 2 आ गया। नहीं आया समझ में? c का कोई मतलब, अर्थात जो रेखा दी है उसकी स्लोप कितनी है? 2। और इसकी स्पर्शी इस रेखा की क्या है? अरे इसकी स्पर्शी इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब स्पर्शी की भी स्लोप 2 के बराबर बैठ गई। नहीं आया समझ में? अब मुझे वो बिंदु चाहिए। यदि बिंदु में पकड़ में आ जाए, जरा दिमाग लगाइए, यदि बिंदु पकड़ में आ जाए, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो स्पर्शी का समीकरण बना सकते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है भाई, बात समझिएगा, एक बात तो 100% क्लियर है, जो उत्तर आएगा ना वो इस रेखा के समांतर बैठेगा क्या? अरे स्पर्शी इस रेखा के क्या है, और समांतर रेखा का समीकरण x y के गुणांक कभी चेंज। अभी आपको बात पकड़ में नहीं है, अर्थात 2x - y इतना तो आना है, यहाँ का समान गोल है। अभी आपके खोपड़ी में नहीं आया? मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्या कहना क्या चाहता हूँ। इसकी जो स्पर्शी का समीकरण बनाऊंगा वो इस रेखा के क्या है। अब किसी समांतर रेखा का समीकरण लिखने के लिए कक्षा 11 में क्या पढ़े? x y के गुणांकों में कोई चेंजिंग, अर्थात जो स्पर्शी का समीकरण का उत्तर लाऊंगा उसमें 2x - y 100% लिखा रहेगा। लेकिन एक आगे कांस्टेंट क्या जुड़ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है, तो उसका मैं आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब देखो जरा दिमाग लगाना, अब ध्यान सुनना। मैं इसका एक नकली ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक, ये x अक्ष है, ये ओरिजिन है, और ये y अक्ष है। ये देखो, ये दिमाग लगाओ। अरे बहुत छोटा बन गया फिर। अब जरा सोचने की कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर। हाँ भाई, ये नकली ग्राफ है, ये भी बता दूँ। ये वक्र है, इस पर एक स्पर्शी डाली गई। ये क्या है इसकी? अरे ये क्या लिख रहा हूँ? इस पे एक स्पर्शी डाली गई। ये क्या है? टेंजेंट है। क्यों भाई? ये टेंजेंट है, ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है। अब जरा सुनिए, गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है? y बराबर
2x प्लस 9। प्रश्न की भाषा क्या है? इस वक्र पर खींची गई स्पर्शी, इस वक्र पर खींची गई स्पर्शी इस रेखा के समांतर। क्या दोनों समांतर नहीं दिख रही? अर्थात किस बिंदु पे भैया स्पर्शी खींची गई? x1 कामा। तो मेरा सबसे पहले टारगेट क्या होगा? इसी पॉइंट को पकड़ना। यदि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट पा जाऊं ना मैं, नहीं आप समझे, यदि इस बिंदु के मैं कोऑर्डिनेट पा जाऊं ना तो मेरा सवाल लग चुका। और ये कोऑर्डिनेट कैसे पाऊंगा मैं समझाता हूं। इसका मैं क्या करूंगा? वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, फिर x y1 पर, अरे बिंदु x y1 पर स्पर्शी की प्रवणता बनाऊं। उस प्रवणता को किसके बराबर रख दूंगा? 2 के बराबर। तो फिगर बना लीजिए, फिर बताता हूं। हाँ बनाइए फिगर। बोलूं क्या मैं? अरे बोलूं? अच्छा एक बात दिमाग में रखिएगा, एक्चुअल ग्राफ नहीं बनाए, नकली ग्राफ है। नकली ग्राफ का मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीजें चल रही होंगी सवाल लगाने के लिए। माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई सरल रेखा के समांतर। माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी, माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई सरल रेखा के समांतर है। माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई सरल रेखा के समांतर है। मैं मान चुका हूं कि वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर यदि स्पर्शी डाल दें तो स्पर्शी x अक्ष के पैरेलल चली जाती है। अब सुनिए, देखो बहुत ध्यान सुनना, पूरी इसकी मैं एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से कनेक्ट हो जाएगी तो इसकी कहानी पकड़ा लूँ। और जो अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में ना, वो कहानी सुन के सवाल लगा लेता है, और वो कैलकुलेशन का काम हो तो खुद कर लोगे आप। अब सुनो, मैं मान चुका हूं कि इस वक्र के, जरा ध्यान सुनना, इस वक्र के ऊपर बिंदु x1 y1 पर स्पर्शी डालें, खींचें, ड्रा करें तो वो स्पर्शी इस रेखा के क्या है? समांतर है। तो मुझे इसका समीकरण बनाना है टेंजेंट का। तो टेंजेंट का समीकरण बनाने के लिए टेंजेंट की स्लोप चाहिए, और टेंजेंट की स्लोप की निशानी दे चुका है क्योंकि स्लोप इसके पैरेलल है। नहीं आया, टेंजेंट इसके पैरेलल है इस रेखा के। और किसी भी रेखा के प्रवणता ज्ञात करने के लिए 2 विधियां हैं, या फिर उसका इंक्लिनेशन झुकाव पता हो x अक्ष की धन दिशा से, अरे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में तो tan थीटा, या फिर y बराबर mx प्लस c का रूप लिखा हो तो x का कोएफिशिएंट स्लोप होती है। नहीं पढ़े आप? तो x का गुणांक कितना है? 2। अर्थात समीकरण 2 की तुलना करूंगा तो रेखा की प्रवणता क्या पा जाऊंगा? 2। अर्थात रेखा की प्रवणता 2 है तो स्पर्शी की भी प्रवणता 2 होगी। इसका मतलब मैं इसका अवकलन करूंगा, बिंदु x1 y1 पर प्रवणता बनाऊंगा, वो चिल्ला के बताएगी कि स्पर्शी की प्रवणता है, मैं दुनिया वाले कहूंगा कि 2 के बराबर बैठ जाओ क्योंकि एक दूसरे के क्या समानता है। तो एक x1 y1 के पदों में एक इक्वेशन खुल जाएगा। ध्यान से सुनना, x1 y1 के पदों में एक इक्वेशन खुल जाएगा। अब क्या होगा? ये किस बिंदु पे स्पर्शी डाली गई? x1 y1। तो क्या x1 y1 वक्र के ऊपर नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? इसका मतलब ये बिंदु इसको प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। अरे प्रसाद चढ़ाने का मतलब संतुष्ट करेगा। तो एक बिंदु और एक समीकरण और पा जाऊंगा x1 y1 का, एक स्लोप से पा जाऊंगा, एक संतुष्ट कराने से पा जाऊंगा। दोनों को हल करके क्या ले आऊंगा? x1 कामा y1। और इस टेंजेंट की स्लोप कितनी है? 2। और उसी बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण, सवाल खत्म। अब भी नहीं समझा? आ गया होगा समझ में। देखेंगे समीकरण 2 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, समीकरण 2 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर m बराबर 2 बैठा दो, c की बेटा कोई जरूरत नहीं है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसके बाद लिखेंगे सब लोग समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, एट द पॉइंट x1 y1 2x1 माइनस का 2। अब जरा ध्यान से सुने, ठीक, किसकी प्रवणता आ गई आपके सामने?
आवाज नहीं आई? स्पर्शी की। स्पर्शी किसके समांतर है? रेखा के। रेखा की स्लोप 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर बैठेगी? 2 के बराबर। प्रश्नानुसार। अब क्लियर है भाई? नहीं क्लियर है? 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x1 बराबर 4, x1 बराबर 2। कितने लोगों को पता है y1 का मान निकालना? एक हाथ उठ रहा है वो पीछे से। हाँ, सारे हाथ उठा लीजिए। नहीं पता? मुझे पता। y1 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हाँ, समीकरण 1 को बिंदु x और y1 से अच्छा संतुष्ट क्यों कराया करते हो ये मुझे बता दो। हाँ, नहीं मान ज्ञात करने के लिए, ये कोई बात थोड़ी हुई। खाना क्यों खाते हो? भूख लगती है। क्यों संतुष्ट कराते? सवाल लग जाए ऐसा। देखो हाँ, मतलब इसके पथ के ऊपर, अर्थात कर्वेचर के पथ मतलब रास्ते के ऊपर, समझ पा रहे हो? जितने भी पॉइंट आएंगे सब संतुष्ट होंगे। अरे आजकल समझ नहीं पा रहा, शंकर भगवान कब संतुष्ट होते? हाँ, जब बेलपत्र ऊपर चढ़ा दो। नहीं समझ में? तो इसको पकड़ के इसके ऊपर चढ़ा दे, आया समझ में? हाँ, लिखेंगे वक्रेख को बिंदु x और y से संतुष्ट कराने पर। वक्रेख को बिंदु x और y1 से संतुष्ट कराने पर y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस का 7। हाँ, जब x1 इक्वल टू 2 देन y1। अच्छा वैल्यू पकड़े हैं, या x1 की वैल्यू में 2 पटक रहा हूँ भाई। 2 का स्क्वायर 4, और 4 माइनस 4 प्लस 7, y1 कितना चमका भाई? 7। इसका मतलब बिंदु कितने आ गए भाई? बिंदु कितने आए? 2 कामा। अच्छा, ये बात तो सब लोगों को पता चल गई होगी। यदि 2 कामा 7 पर स्पर्शी खींचे, यदि इस वक्र के 2 7 पर स्पर्शी खींचे, तभी स्पर्शी इस रेखा के समांतर जाएगी, अथवा समांतर जाएगी ही नहीं। लेकिन हमें बिंदु ज्ञात करने हैं कि स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना? स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना। लिखेंगे बिंदु 2 कामा 7 पर स्पर्शी का समीकरण। दो कामा 7 पर स्पर्शी का समीकरण। हाँ बोलो, फार्मूला बोलेगा कोई? y माइनस y1 बराबर, अरे बराबर स्पर्शी की क्या है? स्पर्शी की प्रवणता 2 इंटू एक्स माइनस का x1 2, अर्थात y माइनस का 7 बराबर 2x माइनस का 4, या y 2x माइनस वाई, उधर ले जा रहा हूँ भाई, 2x माइनस का y, 2x माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0। अब सुनो, देखो मैं एक राज की बात बताऊं, ध्यान से सुनना। बताऊं भाई, अब थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना। ये किसका समीकरण है? रेखा का। अब सारा रफ्कार हो रहा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारे नज़रिए से, आपके नज़रिए से क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप इसको पकड़िए तो आखिरकार ये चल क्या रहा है। अरे पहले पढ़ाने का ट्रेंड क्या था? क्वेश्चन खत्म, इसकी कौन कहानी सुनाएगा? समय कहाँ था? अब भी समय अब भी नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं ना अपना समय, तो ले लेते हैं। अब इधर ध्यान सुनना, स्पर्शी इस रेखा के समांतर नहीं समझ में आया? ठीक है, शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पहली बात तो इतना आइटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ध्यान से देखो। अरे ये इतना आइटम इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये बात तो मैं पहले बता चुका था कि जो उत्तर आने वाला है उसमें इतना तो आने आना है। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया, आ गया। कांस्टेंट कितना आया? अच्छा, इसका दूसरा रास्ता बताऊं, शायद कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना हो तो इसकी स्पर्शी का समीकरण भरने के लिए 2x माइनस का y प्लस का c बराबर 0 समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना तो आइटम मिलना है कि इसके पैरेलल जानी थी स्पर्शी। अभी आपको समझ में नहीं आया। और स्पर्शी कहाँ से गुजर रही है? x1 गामा y1 से। x1 y1 के पॉइंट 2 गामा, यहाँ 2 रखिए, 4 y की जगह, अरे y की जगह 7 प्लस का c बराबर 0, अर्थात -3 प्लस c बराबर 0, c बराबर 3। ये c की वैल्यू यहाँ पट को सवाल करता हूँ। अरे नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ? अरे ढक्कनो, फिर सुनो, ध्यान से सुनो। किसी समांतर रेखा का समीकरण आप कैसे लिखते हैं? एक्स वाई को सेम लिख देते हो, ठीक? तो स्पर्शी इस रेखा के क्या है? तो इतना आइटम सेम चिपका दें। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया, पता नहीं कैसे दिमाग रखते हो आप लोग यार। और दर्द कहाँ है? कांस्टेंट पे, तो कांस्टेंट की जगह सी चिपका दिया। अब मुझे सी चाहिए, बोलो। तो स्पर्शी कहाँ से गुजरती है? स्पर्श बिंदु से गुजरती है कि स्पर्श बिंदु हवा में होता है?
अरे स्पर्श बिंदु से स्पर्शी गुजरती है क्या? तो ये किसका समीकरण लिखा हो? इसी टेंजेंट का समीकरण तो लिखा है। तो क्या x1 y1 इसका प्रसाद चढ़ाएगा तो स्पर्शी के ऊपर प्रसाद नहीं चढ़ाएगा। तो ये x1 y1 की जगह क्या आया है? 2 कामा, जैसे इसके ऊपर 2 साथ चढ़ाऊंगा सी की वैल्यू चमक जाएगी। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ विशेष, क्योंकि ये बिंदु तो निकालने पड़े। नहीं समझे आप? तो इतनी लाइन से हम लोग स्पर्शी का समीकरण भर देते हैं। लेकिन जरा उल्टा सोचिए, इसके 4 ऑप्शन लगा देता। नहीं समझे आप? 4 ऑप्शन लगा देता और 4 ऑप्शनों में से ये दोनों बराबर आइटम ना दिखाता 3 ऑप्शनों में से। अभी भी आपको समझ में नहीं आया। इसके मैं 4 ऑप्शन सपोज दैट लगा दूं, x + y + 5 = 0। एक ऑप्शन लगा देता हूँ x - 2y + 3 = 0। थोड़ी देर के लिए ध्यान सुनना, ध्यान से। एक लगा देता हूँ 2x - y + 5 = 0। थोड़ी देर, और एक यही लिख देता हूँ 2x - y + 3 = 0। तो देखो इसको मैं टाटा कर दूंगा, क्योंकि ये आइटम पूरा बराबर नहीं दिख रहा। यार इतना डीपली ना पढ़ाऊँ क्या आप लोगों को, क्योंकि आपको पता नहीं चेहरा कैसे हो जाता है। और ये भी गलत है आंसर। क्यों गलत है? क्योंकि इसके समांतर है, तो ये तो बराबर मिलेगा ना। तो देखो एक ये दिमाग का खेल होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। समझ में नहीं आएगा आप लोगों को? हाँ। अब सुनिए, हाँ इसके बी पार्ट में चलते हैं। इसके बी पार्ट में हाँ एक रेखा का समीकरण दिए। हाँ इस बार रेखा का समीकरण क्या दिए? 5y - 15x + 13। ठीक, इसको y = mx + c के रूप में लिखो जरा। अच्छा इसको उधर ले जाऊंगा तो 5y 15x + 13, 3 का भाग लगाऊंगा 3x + 13/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दो। चलिए इतना जल्दी से, अरे वक्र का समीकरण, रेखा का समीकरण इतना तो लिख लीजिए भाई, फिर मैं इसकी कहानी पूरी सुनाता हूँ। अब सुनिएगा, क्या मैं बताऊं अपनी बात? अरे अपनी बात प्रस्तुत करो, सुनना। इस रेखा की इस y = mx + c से तुलना कर लो। mx + c से तुलना करो। तुलना करने पर m बराबर कितना बैठ गया? 3। अब जरा बातों को समझने की कोशिश करें सब लोग। अब देखो आपकी मैं पहले वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, मुझे अंदर से महसूस हुआ कि आपकी जो कक्षा 11 की पढ़ाई है वो वीक है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कोनिक सेक्शन सब 11 में है। देखो, और मैं बहुत चीख पुकार रहा था, याद हो आपको, कि थोड़ा सा कान खोल के कोनिक सेक्शन पढ़िएगा, नहीं फंसे बैठे रहेंगे हम कहीं ना कहीं। आप वो दिन आ चुके हैं, या फिर आपको रटा दिया जाए। अब सुनिएगा, कह रहा है कि जो स्पर्शी है, ध्यान से सुनना, इस वक्र पर एक स्पर्शी खींची गई है। स्पर्शी इस रेखा पर क्या है? लंब है। अर्थात स्पर्शी इस रेखा के साथ कितना कोण बनाती है? 90 अंश। इसकी फोटो दिखाता हूँ मैं। हाँ अब इसकी फोटो दिखाई जाए ताकि आपके दिमाग में बातें आए कि चल क्या रहा है। देखो सपोज दैट ये इसकी टेंजेंट है, सुनना, ये इसकी टेंजेंट है और ये इसकी गिवन लाइन है। थोड़ी देर के लिए देखो मैं रफ आइडिया लगा रहा हूँ। ये आप सबको पता है कि हम लोग ये फिगर बना के एक रफ आइडिया लगाते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा होगा। ये गिवन लाइन है। अब सुनिएगा, टेंजेंट मतलब इस वक्र की स्पर्शी, इस वक्र की स्पर्शी इस रेखा के साथ कितना कोण बना रही है? 90 अंश। अर्थात ये कोण कितना बन गया? 90 अंश। तो मेरा फर्ज क्या बनता है सवाल लगाने के लिए? मुझे चाहिए इस स्पर्शी का समीकरण। देखो मैं डायरेक्ट खेल दिखाता हूँ आपको, पूरी पिक्चर दिखा देता हूँ। पहली बात तो इस स्पर्शी का समीकरण मुझे चाहिए। अब भी आपको समझ में नहीं आया, अब ध्यान सुनना। इसका मतलब यहाँ पे स्पर्शी और दी गई रेखा एक दूसरे से कितना कोण बना रही है? इसका मतलब स्पर्शी की प्रवणता, अरे दो लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं को गुणनफल -1। इसका मतलब पहली बात तो मैं क्या मानूंगा, ध्यान से सुनना। पहली बात मैं मानूंगा कि मानव वक्रेख के बिंदु x1, y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई रेखा पर लंब है। तो मेरा फर्ज बनता है इस गिवन लाइन की स्लोप ज्ञात कर लूं, इस टेंजेंट की स्लोप ज्ञात कर लूं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर पटक दूं, क्योंकि कोण कितना बन रहा है, वहां से एक रिलेशन पा जाऊंगा। अब भी आपको समझ में नहीं आ गया। अब फिर इसके बाद मैं जरा दिमाग लगाना, फिर ये बिंदु x1 y1 को वक्रेख को संतुष्ट करा दूंगा। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे x1 y1 में, एक स्लोप की मदद से और एक प्रसाद चढ़ाने की मदद से। समझ में आ गया होगा। तो वहां से मैं बिंदु पा जाऊंगा। जब बिंदु पा जाऊंगा तो मुझे स्लोप पता है,
बात समझ में आया? क्योंकि ये टेंजेंट की स्लोप में निकाल चुका हूँ, कैसे निकालूंगा बता दूंगा मैं भी। ये एक उपाय और है। इसका समीकरण जरा बताओ, इसका समीकरण क्या? और इसका समीकरण 5y माइनस का 15x बराबर, अच्छा इसके परपेंडिकुलर लाइन है टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर में क्या सीखे, याद है कुछ आपको? एक्स वाई के गुणांक बदल देते हैं, याद नहीं समझ में? तो 15 इधर आ जाएगा, 5 इसके पास चला जाएगा, बीच का चिन्ह प्लस हो जाएगा, अर्थात उत्तर का आइडिया लगने लगा कि कुछ ऐसा उत्तर आएगा। कैसे सवाल लगाएंगे, फिगर बना लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। जल्दी से आप फिगर बना लें। कुछ माइंड में बातें हैं कि एक भी नहीं आई? आई कुछ बातें, हाँ एक्स वाई, हाँ जल्दी करिए भाई। माना आप फिगर नहीं बना पाए, पहले लिख लीजिए, बाद में साथ साथ बनाते जाएंगे। माना वक्र के, लिखना शुरू करें नीचे। माना वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी माना वक्र के बिंदु x1 y1 माना वक्र के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी दी गई रेखा पे लंब है, दी गई रेखा पर लंब है। अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन, बोलो y का अवकलन, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 डिवाइड बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कामा y1 इजकल टू 2x1 माइनस 2। अब जरा सुनना, दिमाग लगाना, देखो ये किसकी प्रवणता है? अरे स्पर्शी की। ये किसकी प्रवणता है? रेखा की। स्पर्शी और रेखा एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात इन दोनों का गुणनफल -1 लिखेंगे। चूंकि स्पर्शी तथा दी गई रेखा लंब है, ऐसा मैंने ये साइन बना दिया, समझ जाते हो साइन? अरे परपेंडिकुलर का, इसलिए जरा सुनना, स्पर्शी की प्रवणता 2x1 माइनस 2 गुणे रेखा की प्रवणता बराबर -1। अरे भाई संकेत समझ गए कि नहीं? अरे झंडा ऊंचा नहीं है, समझ गए ना? हाँ परपेंडिकुलर का साइन है, लंबवत का। हाँ एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर, हाँ तो दोनों का गुणनफल -1। अब सुनिए, ये -1 आएगा इधर, अरे ये कितना बैठेगा, इसको उधर पटक दूँ, 2x1 माइनस का 2 बराबर माइनस का 1/3, 2x1 बराबर माइनस का 1/3 प्लस का 2। सुनना, दिमाग लगाना, 2x1 बराबर इधर 3 दूना 6, 5/3, x1 बराबर 5/6। एक बार देख लीजिए सही चल रहा है सब कुछ, ठीक? अच्छा कितने लोग जानते हैं y1 का मान? y1 का मान कैसे करेंगे? वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर लिखेंगे, वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर। वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, चलो संतुष्ट कराइए। y1 इजकल टू x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस का 7, या y1 इजकल टू, ध्यान सुने, x1 की वैल्यू डालिए। अरे x1 की वैल्यू कितनी? 5/6, तो 25/36 माइनस 10/6 प्लस का 7, 36 एलसीएम, 25, 6, 60 प्लस का 36 गुणे 7, 142, ये शुरू 242, गलत है क्या अभी? 36 गुणे, अरे मतलब ये हाल है, मुझे मल्टीप्लाई करने दो भाई तुम। हाँ 252, 25, 252, 25, 260 घटाओ उसमें, 217/36, कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा। अब जरा दिमाग लगाएं, अतः बिंदु क्या क्या आ गए? अब सुनिएगा, अतः बिंदु आपके सामने आ गए 5/6
कामा 217/36। अब देखो, हाँ भाई सुने, एक तो होता है सवाल को लगाना और एक होता है सवाल को महसूस करना। तो अब इसकी कहानी सुन ले थोड़ा सा। देखिए सवाल लग चुका है, अब हमें अभिलंब का किसका समीकरण बनाना है, स्पर्शी का। जरा दिमाग लगाइए, ये किसकी प्रवणता है, रेखा की, और रेखा स्पर्शी के लंबवत है। अब भी नहीं समझ में आया तो यदि इसकी स्लोप, दिमाग लगाना, इसकी स्लोप यदि 3 है, थोड़ी देर खोपड़ी लगाओ, इसकी स्लोप कितनी है 3, तो इसकी स्लोप -1/3, क्योंकि इन दोनों स्लोपों का गुणनफल -1 होना चाहिए। इसका मतलब स्पर्शी का जब मैं समीकरण बनाऊंगा इस बिंदु पर तो स्लोप कितनी यूज करूंगा, -1/3। अब भी आपको समझ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग विषय क्या है, जरा सुन लें। सवाल तो हल हो गया, सवाल तो हर एक बच्चा लगा लेगा, पहले सवाल कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताता हूँ। लिखेंगे बिंदु 5/6 कामा 217/36 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, हाँ स्पर्शी का समीकरण बनाइए जरा। स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 217/36। हाँ अब बताओ स्लोप कितनी यूज करूं, माइनस का 1/3। अब ये समझदार आदमी हो, आप समझ के काम करना भाई, इसको जल्दी से कोई हल करके बता दे भाई। हाँ मैं इधर कैलकुलेशन लगा दे रहा हूँ आपके सामने, ये कैलकुलेशन हुआ। देखो 36y लिख दो, 36y माइनस का 217, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, डिवाइड बाई 36, इधर कितना बैठेगा, माइनस का 1/3, इधर 6x माइनस का 5/6। अब सुनना यार, इधर दिमाग लगाना है, 6 × 3 18, 18 × 2 36, 2 का गुणा इधर की तरफ होगा। 36y माइनस का 217 बराबर माइनस का 2 6x माइनस का 5, या 36y माइनस का 217 बराबर माइनस का 12x प्लस का 5 × 10। कुछ कट रहा है क्या, कुछ 217 में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, छोड़ना जाने दो। इधर लाइए 12x प्लस का 36y, 12x प्लस का 36y बराबर उधर गया 227। आंसर मिलाओ एक लोग, हाँ चलिए आंसर भी एनसीईआरटी का मैच करेगा। देखो मैं बताना क्या चाहता था इस क्वेश्चन में, इंटरेस्टिंग बात क्या जरा सुने। आपको समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन, अरे समझ में अच्छी तरह से आया, काम चला हुआ है, आ गया ना अच्छी तरह से, प्रैक्टिस की अति आवश्यकता है। नहीं ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कठिन है थोड़ा सा। अब सुनो, दिमाग लगाओ। देखो जब हम लोग नकली ग्राफ बना रहे थे, जरा दिमाग लगाइए, इधर सुनेंगे भाई। देखो जब इस ग्राफ को हम ड्रा कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ये सोचता कि जो गिवन लाइन है वो यहाँ से ही गुजार दें, नहीं समझे आप, फिर ध्यान से सुनो। हमने गिवन लाइन को यहाँ से गुजारा है, ना कि इस बिंदु से गुजारा है x1 y1 से। यदि x1 y1 से गुजार देते तो वाकई ये अभिलंब हो जाती। अब भी नहीं समझ में आया, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, जरा दिमाग लगाइए। पॉइंट कितने आए हैं, अरे जिस बिंदु पर स्पर्शी खींचे गए उसके निर्देशांक कितने हैं, 5/6 217/36। तो ये निर्देशांक 100% इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आपको रख के देखना हो, देख लीजिए। बात समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि जो स्पर्शी इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आए हैं ना, देखो इसके कोऑर्डिनेट कितने आए हैं, 5/6 दूसरा 217/36। तो क्या ये इक्वेशन इसको, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, इसको करेगा ना। अब जरा दिमाग लगाइए, शायद ये गिवन लाइन, ये वाली लाइन, ये गिवन लाइन इसी स्पर्शी बिंदु से, स्पर्श बिंदु से गुजरती तो अभिलंब होती, तो जब होती तो ये वाला बिंदु इस रेखा को भी संतुष्ट करता। अब भी नहीं समझ में आया, तो यहीं से पकड़ में क्वेश्चन आ गया ग्राफ बनाने के लिए कि जैसे मैं इसको संतुष्ट करा रहा हूं तो मैं y की जगह, इसकी जगह जरा दिमाग लगाना, ये इस समीकरण को जब संतुष्ट कराऊंगा तो y की जगह 217/36 रखूंगा, तो इधर x की वैल्यू रखूंगा तो आपस में बराबर नहीं बैठेगी। इसका मतलब 100% जो गिवन लाइन है वो वक्र का अभिलंब नहीं। यार अब भी समझ में नहीं आया आपको, नहीं आया समझ में, फिर ध्यान से सुनो मैं कह क्या रहा हूं यार। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, जरा दिमाग लगाइए, मेरे कहने का उद्देश्य क्या, उद्देश्य तो पकड़े, ये जो स्पर्शी है, अब आई दी गई रेखा,
तो दी गई रेखा स्पर्शी के साथ कितना कोण बनाती है? तो क्या दी मैं यहां से खुद दूंगा तो क्या 90 नहीं बनाती? बनाती है ना। देखिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां का जो पॉइंट आया है तो दी गई रेखा को भी संतुष्ट करना चाहिए। अब भी नहीं समझ में आया, जबकि ये वाला कोऑर्डिनेट इस रेखा को संतुष्ट, इसका मतलब यहां से नहीं गुजरेगी रेखा। इसके 90 को कोण तो बना रही है लेकिन स्पर्श बिंदु से नहीं गुजरेगी। अब भी खोपड़ी में नहीं आया। इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बातें आप धीरे धीरे घर में सोचेंगे और उस समय आपको जरा स्ट्राइक कर सकती हैं बातें, फिर आप उलझन में फंस सकते हो। तो मैं पहले से सारे पत्ते इसके खोलना शुरू कर देता हूँ। समझ में बेटा आ गया? इसका मतलब ये दूर ही बनेगा, हर हालत में अभिलंब तो हो ही नहीं सकता। ये स्पर्शी से 90 अंश का कोण बना सकता लेकिन अभिलंब नहीं हो सकता वक्र का, क्योंकि स्पर्श बिंदु से गुजर ही नहीं सकता। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं भाई? चलिए आगे समझते हैं कि क्या कहानी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूं। अब सुने, वक्र y बराबर 7x³ प्लस का 11। अब सुनने की कोशिश करें कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 x बराबर -2। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। प्रश्न में क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करें। हाँ सुने, क्या मैं आपके सामने अपनी बात रखूं? जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर बहुत ध्यान सुने। करा है कि इस वक्र पर x बराबर 2, सुने x बराबर 2 और x बराबर -2 पर, अर्थात 2 पॉइंटों पर x बराबर 2 पर x बराबर -2 पर स्पर्शी खींची जाती है। फिर सुनना ध्यान से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये। जब तक इनके शब्द आपको स्ट्राइक नहीं करेंगे माइंड में तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, आप हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन को। x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्शी खींची गई है। अब वो दोनों स्पर्शी एक सच के क्या है, सॉरी दोनों स्पर्शी एक दूसरे के समांतर। फिर सुनिए, करा इस वक्र पर दो जगह स्पर्शी डाली गई है, x बराबर 2 पर x बराबर -2 पर, और डाली गई स्पर्शियां एक दूसरे के समांतर हैं। तो भैया क्या पूछ क्या रहा आपसे? अरे पूछ क्या रहा, बिंदु पूछ रहा होगा ना? नहीं, सिद्ध कीजिए समांतर है। इसका मतलब दोनों की स्लोप में आपस में क्या दिखा दूं? बताता हूं, लिखेंगे समीकरण, बताता हूं 1 मिनट है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx 7×21 x² 11 का 0 हो गया भाई। इसका मतलब dy बाई dx बराबर आ गया 21x²। अब dy बाई dx बराबर x बराबर 2 पे ज्ञात करो, x बराबर 2 पे ज्ञात कर रहा हूँ भाई। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? x बराबर 2 पर स्पर्शी की प्रवणता। तो ये 21 और 2 का वर्ग कितना बैठेगा? 84, और 21 × 4 84। तो इसमें क्या बोलूँगा? x बराबर 2 पर स्पर्शी की प्रवणता। बेटा समझ में नहीं आया? बराबर कितनी? 84। फिर लिखेंगे इसी प्रकार dy बाई dx इक्वल टू x बराबर -2। x बराबर -2 पे देखते हैं भाई, x बराबर -2, 21 फिर -2 का वर्ग फिर 84 बैठ गया। फिर क्या लिखूंगा? x बराबर -2 पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता कितना है? 84। अच्छा देखो, दोनों पे स्लोप सेम है कि अलग अलग है? तो मैं दुनिया वाले को क्या कहूँगा कि x बराबर 2 x बराबर -2 पर स्पर्शी एक दूसरे के समांतर लिखेंगे। अतः x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर खींची गई स्पर्शियाँ एक दूसरे के समांतर, खींची गई स्पर्शियाँ एक दूसरे के समांतर, खींची गई स्पर्शियाँ एक दूसरे के समांतर। अच्छा सुनिए, इस ग्राफ के दर्शन कराऊं। सवाल लग गया, बोर्ड परीक्षा का काम हो गया, समझ में आ गया? लेकिन मैं चाहता हूं यदि आप भविष्य में टीचर बने तो किसी को बर्बाद ना करें। सुनिए, कितने लोगों को y बराबर x³ का ग्राफ आता है? अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, आप चाहो तो बना सकते हैं या फिर सुन सकते हैं केवल बस। y बराबर x³ का ग्राफ, फर्राटा की पंखी, अरे टेबल फैन की पंखी,
7x³ का ग्राफ भी लगभग इमेजिन करेंगे उसी तरह बनता है। तो ये 7x³ का ग्राफ भी उसी तरह बनेगा, क्लियर। लेकिन आगे जुड़ा क्या है 11, अर्थात इसको 11 यूनिट ऊपर चढ़ा देना। सपोज दैट ये 11 यूनिट ऊपर चढ़ गया, अब भी नहीं समझा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट ये दिमागेगा तो 0,11 होगा, क्योंकि YH का समीकरण जैसे x बराबर 0 पटकूंगा y बराबर 11 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जब x बराबर इसके ऊपर 2 डालूंगा, दिमाग खोपड़ी लगाना, जब इसके ऊपर 2 डालूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, ये थोड़ा सा काफ़ी ऊंचा ग्राफ चढ़ेगा तो मेरा जो पैमाना होगा वो छोटा होगा, आप समझ लेना कि ये बातें सत्य हैं। जरा x बराबर 2 डालिए, 2 की घात 3, 8 सत्ते 56 11, 56 11 67। सपोज दैट ये यहाँ पे पॉइंट है, जरा दिमाग लगाना है, यहाँ का जो पॉइंट है वो 267 है। अब भी आपको समझ नहीं है, इसको मैं बोलूँगा x बराबर 2 पर मैंने एक स्लोप डाली, ये स्लोप सॉरी टेंजेंट डाली। क्या आप सहमत हो मेरी बात से? नहीं समझ में आया? आ गया। फिर कहाँ इस पर सी डालना है, x बराबर -2। जिस दिन इसके ऊपर -2 डालूंगा, ध्यान सुनना, -2 डालूंगा, 2 की घात -3 -8, 8 सते -56 + 11 -45। -45 के दर्शन कहीं इधर हो जाएंगे। ये ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, ये ग्राफ समझ गए भाई? ये थोड़ी देर के लिए यहाँ समझ लें, x बराबर क्या है -2, सुनना, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 -45, क्लियर। क्या यहाँ से इस पर सी डाल सकता हूँ, बोलो। और ये दोनों रेखाएं, ये रेखा ये रेखा ये रेखा ये रेखा एक दूसरे की क्या है, अब भी नहीं महसूस हुआ? आ गया, सत्य बात है। इसका मतलब 100% इसका यदि ग्राफ बनाऊं तो एक इस पर सी प्रथम चौथांक में बनेगी, एक चौथे में बनेगी, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर चली जाएंगी क्योंकि स्लोप बराबर आ गई। तो इसकी पिक्चर भी आपको देखिए, समझ में नहीं आया? फिर मैं समझाता हूँ इधर की तरफ। अब तो समय खराब करा रहे हैं भाई। देखो इतना बात, थोड़ा सा रफ आइडिया दिला देता हूँ। ये आपको ग्राफ क्लियर है कि नहीं, बोलो। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 और कितना 67। यहाँ पे इस पर सी आपके सामने ये चमकी, यहाँ का जो होगा कोऑर्डिनेट, थोड़ी देर के लिए यहाँ कोऑर्डिनेट 2 -2 ये इस पर सी, तो ये रेखा एक दूसरे के समांतर। ये क्वेश्चन की ऐसी फेल थी कि x बराबर 2 पर, अर्थात यहाँ x बराबर 2 पर, एक्चुअल x बराबर 2 पे इस पर सी नहीं खींचती, वो किसी पॉइंट पे खींचती, वो छुपा लिया बात को कि 267। अच्छा ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके dy/d हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें सवाल आएगा, हम परीक्षा में सवाल लगाएंगे, नंबर लाएंगे, बात खत्म। क्योंकि dy/ds के रिजल्ट में y तो आता ही नहीं है। अरे क्या y आया? नहीं आया। इसको यदि मैं dy/dx एट द पॉइंट 267 267 बोलूं तो गलत बात नहीं बोल रहा हूं। अब भी आपको समझ में नहीं आया, जबकि इसके उत्तर में इधर की तरफ वैल्यू डालने में 67 का कोई रोल नहीं, इसलिए उसका कोई यूज नहीं है। अब भी आपको समझ में नहीं आया? बातें क्लियर है कि नहीं भाई? हाँ चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई ये बहुत ही बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। y बराबर x³, सुने, y बराबर x³, संतरो कह रहा है y बराबर x³ कर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणताएं। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी मैं बताता हूँ, अभी इसका मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बाद में समझाऊंगा ग्राफ। कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के YH के निर्देशांक के बराबर है। कितने लोग मतलब समझ गए इसका? कोई नहीं समझे होगा, किसी को समझ में नहीं आया? फिर से देखो मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ। कह रहा है इस वक्र पर एक स्पर्शी खींची जाती है, उस स्पर्शी की प्रवणता YH के निर्देशांक के बराबर है। मतलब क्या हुआ इसका? अर्थात तो अब देखो समझ में आने लगा होगा, क्योंकि मैं किताब की भाषा नहीं बोला हूँ। जिस बिंदु पर स्पर्शी खींची जाती है, जिस बिंदु पर स्पर्शी खींची जाती है उस बिंदु का YH का कोऑर्डिनेट, अर्थात कोटि, ऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं इंग्लिश पे, नहीं समझ में आया? ठीक, जैसे 3 4 पर स्पर्शी सपोज दैट खींची जाती है तो ये वैल्यू 4 स्पर्शी की प्रवणता के बराबर है।
अब भी आपको खोपड़ी में नहीं आया। करा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्शी की प्रवणता y अक्ष के निर्देशांक के, अर्थात जिस बिंदु पर स्पर्शी खींची जाती है उसका y अक्ष का कोऑर्डिनेट स्पर्शी की प्रवणता के। तो किन किन बिंदुओं पर स्पर्शी खींचे उनके दर्शन दिखाओ, मुझे किन किन बिंदुओं को ज्ञात करना है वो सारे बिंदु आप बता दीजिए। अब भी आपके बात नहीं समझ में, आगे होगा समझ। लिखेंगे माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता, माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता y अक्ष के निर्देशांक के बराबर है। हाँ भाई क्या लिखे हैं, माना वक्रेख के बिंदु x1 y1, माना वक्रेख के बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता y अक्ष के निर्देशांक के बराबर है, y अक्ष के निर्देशांक के बराबर है। आगे बढ़ा दूं गाड़ी भाई। अब ध्यान सुनो, समीकरण 1 का अवकलन करो, बता रहा हूं। dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। अभी चित्र बनाऊंगा तो आप सदमे में जा सकते हैं। x1, y1 बराबर 3x1 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुने, इधर देखें। अब अपनी खोपड़ी लगाना भाई, एक ऐसी बात आएगी शायद आपका दिमाग पचा नहीं पाए 1-2 दिन, समझा। धीरे धीरे आप समझदार हो, समझ जाओगे। किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की। किस बिंदु पर? x1 y1। और इसी बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता y अक्ष के निर्देशांक के। इसका मतलब प्रश्न अनुसार ये किसके बराबर लग गया? हाँ, 3x1 स्क्वायर बराबर y1 के बराबर लग गया। चुपचाप समीकरण नंबर 2 बना लो। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में प्रश्नानुसार 3x1 स्क्वायर बराबर y1। अब सुनिए, कितने लोगों को पता है कि बिंदु x1 y1 इसके ऊपर प्रसाद चढ़ा देंगे? वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने, वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर, वक्रेख को बिंदु x1 y1 से संतुष्ट कराने पर देखो y1 के बराबर, y1 बराबर कितना बैठ गया? x1 क्यूब। अब समीकरण 2 और 3 को डील कर रहा हूं आपके सामने। समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से भाई, 2 तथा 3 से क्या बताऊं भाई? 2-3 से देखिए, जरा दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 3x1 स्क्वायर बराबर y1 की जगह क्या पटकूँ? x1 क्यूब। इधर ले आऊँ, 3x1 स्क्वायर माइनस का x1 क्यूब बराबर 0। x1 स्क्वायर कामन, 3 माइनस का x1 बराबर 0। यहाँ से 2 मान आ गया, x1 बराबर 0 या x1 बराबर 3। डबल मान आ गए भाई x1 के। अब सुनेंगे भाई, क्या मैं बोलूं? अब जरा दिमाग लगाइए। अब इस समीकरण चलूंगा मैं, इससे चलूंगा, इससे, ठीक। देखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जब x1 बराबर 0 देन y1 बराबर, सुनना, जब x1 बराबर 0 देन y1 0 का क्यूब 0। फिर लिखूंगा जब x1 बराबर 3 देन y1 बराबर 27। अतः बिंदु क्या क्या आ गया बताओ? अतः बिंदु क्या आ गए? बिंदु 0 कामा और बोलो 3 कामा 27। अब इसको जरा उत्तर चेक कर लेते हैं। अब जरा देखिएगा, दिमाग लगाना, इधर सुनिएगा। ये क्या है? क्या है ये? स्पर्शी की पहला बिंदु क्या आया है? 0 0। जब 0 0 पे स्पर्शी डाली गई होगी, ध्यान से सुनना, बताऊं ये चीज़ें कि ना बताऊं? बता दूं, नहीं आपके साथ पाप हो जाएगा।
सुनना, जब 0 0 पर स्पर्शी डाली गई होगी तब इसकी प्रवणता 0 होगी, क्योंकि x1 की जगह 0 डालोगे ना, नहीं समझ में आया, तब प्रवणता YH के निर्देशांक के बराबर बैठ गई। अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आया। वो कह रहा है कि जिस बिंदु पर स्पर्शी खींच रहे हैं उसकी प्रवणता YH के निर्देशांक के, तो किस बिंदु पर स्पर्शी खींची गई, तो जब इसके ऊपर 0 0 पहनाऊंगा तो x की जगह 0 नहीं डालूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 देखो YH के निर्देशांक के बराबर है। अब भी खोपड़ी में नहीं आया। अब सुनो, अब 3 का मैं 27 पे जिस दिन करूंगा, जरा दिमाग लगाना, तो x1 की जगह क्या चढ़ाऊंगा 3, तो 3 का वर्ग 9 गुणे 3, ये देखो स्लोप YH के निर्देशांक के बराबर बैठ गई। अब भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन एक राज छुपा लिया आपसे, क्या 0 0 पर स्पर्शी खींच सकती है कि नहीं खींच सकती, पहले तो ये बताओ। मतलब दोनों आंसर दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, कि 0 0 पर स्पर्शी खींचने से सेटिस्फाई तो मामला कर रहा। अरे ये 0 0 यहाँ 0 डाल रहा हूँ, ये 0 आ रहा है, अर्थात 0 0 पर जो स्लोप होगी YH के निर्देशांक के बराबर बैठ गई, और 3 27 पर जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो भी YH के कोऑर्डिनेट के बराबर बैठ गई। लेकिन क्या ये दोनों उत्तर सही हैं कि एक को स्किप किया जाए? दोनों उत्तर सही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों उत्तर दिए। अब मैं आपके सामने एक रीजन पूछूंगा, जरा ध्यान सुने। देखो ये बातें मैं किसी बैच में बताता नहीं हूँ, आपको बता दे रहा हूँ खासकर, क्योंकि देखो ये सब गहराई से इतना बातों बताने का मतलब होता है अपने जी का एक बवाल पालना। आप सुनिएगा, क्योंकि आप वहाँ तक आपका दिमाग नहीं चलेगा जहाँ तक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ध्यान सुनना, आप सदमे में जा सकते हैं भाई, अपने आप को पकड़ लीजिएगा। पहले बात तो उसे वो भी साथ में लुढ़क जाएगा, सचमुच पकड़ लिया उसका हाथ। हाँ जल्दी मेरे तरफ कनेक्ट होने पे लेट हो जाएंगे। ध्यान सुनना भाई, ये y बराबर ग्राफ किसका बनाना है, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। हाँ फर्राटे की पंक्ति, बात समझ में नहीं आया? नहीं आए समझ में? आप नहीं आए समझ में? अब जरा ध्यान से सुनिए, जरा खोपड़ी लगाना, थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। जिस दिन 0 0 पर यदि स्पर्शी खींची गई होगी तो उस समय, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, उस समय स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, क्योंकि जब 0 0 पर स्पर्शी खींची गई होगी तब स्पर्शी की प्रवणता शून्य होगी। क्या इस बात से आप सहमत हो? तब स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, y माइनस का y1 बराबर स्लोप इंटू x माइनस का x1 0, अर्थात y बराबर 0। अब बच्चे को पता y बराबर 0 बराबर x सच, अभी भी आपकी खोपड़ी में नहीं आएगा। इसका मतलब कि जब 0 0 पर स्पर्शी खींची गई होगी, जब यहाँ पे स्पर्शी खींची गई होगी, तब ये जो x अक्ष वाली लाइन है, ये वाली x अक्ष वाली लाइन, ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। अब भी आपको समझ में नहीं आया? अबे देखो ये बात पचा पाना मुश्किल है, क्योंकि 0 0 x तो ग्राफ को काट रहा है, ना कि स्पर्शी। अब आपको लगेगा स्पर्शी कैसे हो गई? नहीं, ये स्पर्शी होती है। कैसे होती है, मैं आपको वही बात चमकाने के दिमाग में कोशिश करूंगा कि ये फीलिंग तो है, ये क्या है। अच्छा तमाशा समझ में आया कि नहीं? एक बात तो ये, जब 0 0 पर स्पर्शी खींची गई है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एग्जाम पे उत्तर दे रखा है 0 0, जब 0 0 उत्तर दे रखा है, इसका मतलब 0 0 पर स्पर्शी खींच सकते हैं। जबकि ग्राफ में देख रहा हूं तो 0 0 पर स्पर्शी नहीं है, काट रही है रेखा, तो मैं मना कर दूंगा ग्राफ में कि तो स्पर्शी नहीं है, तो रेखा काट रही है। स्पर्शी का मतलब टच करके निकल जाए। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सुनना, जब 0 0 पर मैं स्पर्शी खींच रहा हूं तब स्पर्शी का समीकरण कितना है? अब बच्चे को पता है y बराबर 0 x सच, इसका मतलब x सच ही स्पर्शी है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट 3 का मान 27, तो चलो सपोज दैट 3 का मान 27 यहाँ होगा, ये टेंजेंट निकल जाएगी, इसके लिए कोई डिबेट नहीं है। अरे इसके लिए कोई चर्चाएं नहीं है, कोई सवाल नहीं उठाएगा कि 3 27 पर स्पर्शी नहीं खींची जा सकती, लेकिन 0 0 पे स्पर्शी कैसे खींच गई। अब इस विषय में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए ये क्या तमाशा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो अब मुझे ये बताइए, ग्राफ किसका बनाना था? y बराबर एक्स क्यूब। तो जो एक्स क्यूब है ये राइट हैंड साइड के वैल्यू, खोपड़ी लगाना, शायद यही लिखा होता x माइनस 1 का होल क्यूब, तो इसका जो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है x बराबर 1 पर होता, क्योंकि x बराबर 1 पर ये टर्न करता ग्राफ। अरे टर्न का मतलब समझे? अभी नहीं समझ में? अर्थात ये कहाँ टर्न करेगा? 0 पर। तो जब 0 पे टर्न करेगा, जरा खोपड़ी लगाना, ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और जैसे 0 पर जब आया है, क्या यदि इतना ग्राफ होता, जरा खोपड़ी लगाना थोड़ा सा, इतना ये ग्राफ होता, इतना ग्राफ होता है, केवल इतना ग्राफ होता, ये सपोज दैट केवल इतना ग्राफ होता, तो क्या इसकी स्पर्शी नहीं है कि नहीं? जरा आभास करें, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब किसी विशेष बिंदु पर स्पर्शी निकल जाना।
अब होता क्या है, वो एक बिल्कुल ऐसा फील होगा आपको आज कि यार ऐसा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। जरा दिमाग दौड़ाइएगा जब मैं इधर का डोमेन डाल रहा हूँगा, क्योंकि ग्राफ में डोमेन किधर से डाला जाता है इतना बता दूं। अरे ग्राफ में डोमेन किधर से डाला जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब आपको समझ में आने वाला है, ठीक, अब आपको समझ में आने वाला है। इधर से जैसे देखो मैं डोमेन डाला, यहाँ पे मूल बिंदु थोड़ी देर के लिए मैं इधर से डोमेन डाल रहा हूँ, ये ग्राफ मेरा ऊपर चढ़ रहा है। अरे मेरी बात समझ रहा हूँ। और जैसे मैं डोमेन कहाँ लाया, 0 पर, तो y बराबर उसी समय यहाँ से एक स्पर्शी गुजर गई। अभी आप नहीं समझ पाए, नहीं, एक देखो एक बार बोलूँगा इस बार समझ में आ जाएगा। जरा महसूस करिएगा कि जैसे हम कोई टीवी में सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, और कोई चीज़ें आके निकल जाना, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि कोई चीज़ कंसंट्रेशन है, ये आके निकल गया। कैसे निकल गया जरा समझिएगा। ये ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है, भैया देख रहा हूँ नहीं, सवाल लग गया भाई, सवाल तो लग गया, दोनों आंसर सही हैं। 0 0 3 27 पर स्पर्शी खींचें तो स्पर्शी प्रवणता के बराबर बढ़ जाएगी। अब मेरी बात सुनना, जैसे ये ग्राफ चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, बोले आभास करना, जैसे 0 पे गया और यहाँ से ग्राफ टर्न करने के ऊपर चढ़ रहा था, उसी समय खटाक से एक रेखा निकल गई इसके ऊपर से। अब भी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो फिर से ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। स्पर्शी ये रेखा जो एक्स अक्ष वाली रेखा है ना, ये एक्चुअल ग्राफ को काट नहीं रही है, वो आपको नजर है आ रहा है, क्योंकि ग्राफ बनाने के बाद आप रेखा डाल रहे हो तो लग रहा है काट रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जरा इसको इमेजिन देखिए, जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं, रामायण देखते हैं, उधर से बाढ़ आता है इधर से बाढ़ आता है, टकरा जाते हैं। जरा उसी तरह आभास करना, ये ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, बोलो ये चढ़ा, जैसे 0 पर आया, एक एक सच के पैरेलल रेखा, एक बाढ़ आया, खटाक से निकल गया। अब भी नहीं समझ में आया, इसको छू के निकल गया, और जैसे छू के निकला ग्राफ ऊपर चढ़ गया। अब भी आपको समझ नहीं आया, तो चुपचाप स्पर्शी इसको बोलते हैं, वो दिखेगा ही नहीं कभी। अभी भी कुछ समझ में ना आया होगा, क्योंकि देखो अब देखो ये टाइमिंग होती है, टाइमिंग एक साथ सेट होना। इधर से ग्राफ का चढ़ना, ध्यान से सुनना, इधर से ग्राफ का चढ़ना और ग्राफ का 0 तक पहुंचना, और जैसे 0 पे ग्राफ गया खटाक से एक स्पर्शी निकली, और जैसे स्पर्शी निकली खटाक से ग्राफ ऊपर चढ़ गया। अब भी आपको समझ में नहीं आया, तो ये ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऐसा पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है जरा दिमाग लगाइए, क्योंकि पूरा डोमेन तो उसको दे नहीं रहे, ग्राफ तो धीरे धीरे चढ़ रहा होगा ना, कि पूरा डोमेन एक साथ दे दोगे। तो जब पूरा यहाँ से डोमेन दे रहे हैं, ग्राफ चढ़ रहा है, ग्राफ तो इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, इंक्रीज होते 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 कहाँ तक आ गया, मूल बिंदु पर। जब मूल बिंदु पर था तो उस समय स्पर्शी डाल सकते थे। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि ग्राफ अभी डोमेन कितना डाले हो, अरे यहाँ का डोमेन कितना है, 0। अब ध्यान सुनो, अब सब लोग, अब देखो सबको क्लिक कर गया। जब डोमेन 0 डालोगे या 0 के पहले डोमेन डालोगे तो क्या ग्राफ यहाँ बना होगा, नहीं बना होगा। तो कहाँ काट रही है बहुज को, नहीं समझ में आया। तो जब ये काट ही नहीं रही है, क्योंकि ग्राफ तो इतना ही बना है, अब भी नहीं समझ में आया। जब इतना बना है तो क्या स्पर्शी संभव नहीं है, बोलो, वो तब नहीं दिख रही, जब आगे का डोमेन डाल रही तो ऊपर भी दिखने लगा। अब भी नहीं समझ में आया। हाँ, तो 0 0 पे स्पर्शी खींची जा सकती है। नीचे लोगो लगाइए, अतः आ गया होगा सब, नहीं है समझ। हाँ, बहुत यार बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जल्दी खोपड़ी में नहीं आते हैं। ये बच्चा आधा तो सदमे में चला जाता है, ये क्या हो गया। लेकिन अच्छा ये सब बताते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, जब ग्राफ बनाते हैं ये साला काट रहा है, इस पर कैसे होगी। लिखेंगे यदि बिंदु 0 0, यदि बिंदु 0 0, यदि बिंदु 0 0 तथा यदि बिंदु 0 0 तथा 3 27 पर स्पर्शी खींची जाए तो स्पर्शी की प्रवणता YH के निर्देशांक के बराबर है। स्पर्शी खींची जाए तो स्पर्शी की प्रवणता YH के निर्देशांक के बराबर है। स्पर्शी खींची जाए तो स्पर्शी की प्रवणता YH के निर्देशांक के बराबर। अच्छा मुझे सही आप जानकारी दी, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आएगा, आ गया ना, क्योंकि जब आप 0 तक डोमेन दे रहे होंगे तो ऊपर ग्राफ बने नहीं। क्या लिखेंगे, यदि 0 0 और 3 27 पर स्पर्शी खींचे जाए तो स्पर्शी की प्रवणता YH के निर्देशांक के बराबर है। तो देखो हम यदि पहली बात तो बच्चा इसको ज़्यादा जानकारी रखने वाला बच्चा इसको इग्नोर कर देगा, 0 0 उत्तर ही नहीं देगा। हाँ 0 0 होता है, इसका मतलब आप क्या समझ गए, आज की ज्ञान से क्या समझे। अरे बस्ता मत भरो, पहले ये सुनो कि जो टर्निंग पॉइंट होता है ग्राफ का, बात समझ नहीं है, जहां से ग्राफ टर्न करता है वहां से स्पर्शी काट भी रही हो, कोई रेखा काट भी रही हो तो एक्चुअल में स्पर्शी होती है वो, क्योंकि जब टर्न कर रहा होगा उसी समय स्पर्शी टच करके निकल जाती है, वो दिखती नहीं।
बात समझ में आ गया। इसके विषय में मैं कल और बताऊंगा। कल की टाइमिंग पता है आपको, एक बैच सुबह 7 से और एक दोपहर 2 बजे से, ठीक।